हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इससे पहले हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होती है ह्यूमन बीइंग्स में। हम लोग पढ़ रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट सेकेंड, डेवलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज एक एकॉस्टिक मीन है जो कि इंसान ने खुद ही डेवलप की है। जो लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्री होती है, क्योंकि ऐसा जिसका कोई मीनिंग नहीं होता एक्चुअली में। हम लैंग्वेज के थ्रू चीज़ों को मीनिंग देते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कहेंगे कि हम इस चीज़ को मेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को मेज बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम टेबल की बात कर रहे हैं किसी की, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे, जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वो समझ जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को, अगर किसी इंसान को माँ बोलते हैं तो जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो समझ जाएंगे कि माँ का मतलब होता है मदर। तो इस तरीके से हमने वर्ड्स बनाए और वर्ड्स बनाने के बाद उनको एक मीनिंग असाइन किया, ठीक है। तो एक्चुअली में उनका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा से था। हमने वर्ड्स बनाकर उनको मीनिंग असाइन किया और इससे हम पहचानने लगे चीज़ों को, और कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो लैंग्वेज जो है एक एकॉस्टिक मीन है, जहाँ जो कि मैन ने यानी ह्यूमंस ने खुद डेवलप किया है। इंसान ने खुद डेवलप किया है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे के साथ बांटने के लिए। वैसे तो जो इंसान होते हैं उनके अंदर बोलने की इन्नेट पावर होती है, यानी इंसान के दिमाग के अंदर पहले से ही बोलने की एक पावर होती है। मैन होते हैं यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं, इंसान जो होता है उसके अंदर पहले से ही बोलने की पावर तो होती है, पर फिर भी उसके सराउंड में जो लैंग्वेज होती है वो एक्वायर करता है, उसको सीखता है। एबिलिटी अगर नहीं होगी तो वो लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो जानवर होते हैं वो शब्दों में बात नहीं कर पाते हैं, उनकी मूक भाषा होती है। तो उनके अंदर स्पीच नहीं है, सच वर्ड्स वाली स्पीच नहीं है। तो क्योंकि उनके दिमाग के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, पर हमारे अंदर वो पावर है, तो इसलिए हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। फिर अब हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, कि लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होती है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये उन एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट है जिससे कि हम कोई स्पेसिफिक साउंड को पहचानने लग जाते हैं, उनको यूज़ करने लग जाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, यानी अपने विचारों को दूसरों को बताने के लिए, यानी अपने चीज़ों को दूसरे तक कन्वे करने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो उसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। आज तक जितना भी डेवलपमेंट हम इस वर्ल्ड में कर पाए हैं वो बिना लैंग्वेज के हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं बन पाएगी। तो डेवलपमेंट जो भी आज तक हुआ है उसमें लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज के बिना हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते, कोई एजुकेशन भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों को सिखाएंगे कैसे या उनसे सीखेंगे कैसे। इसलिए लैंग्वेज प्री रिक्विसाइट है एजुकेशनल प्रोसेस के लिए, यानी एजुकेशन के लिए लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज पहले सीखनी पड़ती है, एजुकेशन बाद में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है लैंग्वेज एक्विजिशन और दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, तो एक्चुअली में ये रिलेटेड है हमारी मदर टंग से। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, उसमें लोग किस लैंग्वेज को, किस भाषा को बोल रहे होते हैं, उसी भाषा को हम नेचुरली सीख जाते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भाषा हम सीखते हैं, बिना ग्रामर्स के रूल पता किए, यानी बिना व्याकरण को सीखे हुए, बिना किसी प्रैक्टिस को करे हुए हम सीख जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके से पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें हमें ज़बरदस्ती सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम आसपास के लोगों से बोलते बोलते, सुन सुन के वो चीज़ सीख जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, और ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। इसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है और वो मदर टंग से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ आती है लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, जब हम सेकंड लैंग्वेज अगर सीखते हैं, यानी कि अगर हमारी पहली भाषा हिंदी है, मदर टंग हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज, चाहे हम कोई साउथ इंडियन सीखना चाहें लैंग्वेज, चाहे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहे, तो वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज होगी। तो ये हमको एक्टिवली सीखनी पड़ेगी, ठीक है। एक इन्वायरमेंट तो होना ही चाहिए इसके लिए। आसपास इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे तो हम अच्छी तरीके से इंग्लिश को सीख पाएंगे, पर ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसमें हमें कॉन्शियसली इसको सीखना पड़ता है, इसके ग्रामर रूल्स भी सीखने पड़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार, ठीक है। कॉन्वर्जेशन करना पड़ता है, तब जाके हमें ये सेकेंड लैंग्वेज आ पाती है। तो ये होती है हमारी लैंग्वेज लर्निंग। तो जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम
लैंग्वेज एक्विजिशन की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं एक्चुअली में, यानी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमें किस तरीके से आई बचपन से लेके अब तक, उसके बारे में हम बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका एक सीक्वेंस होता है, लैंग्वेज लर्निंग का एक सीक्वेंस होता है, हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं। जब हम सुनना और बोलना सीख जाते हैं तो उसके बाद हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है लैंग्वेज लर्निंग का। पहले हम सुनते हैं, फिर उसको हम बोलना सीखते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं, फिर हम लिखना सीखते हैं। तो इस सीक्वेंस में ये हर बच्चा सीखता है। तो एक बच्चा जैसे ही ग्रो होता है एज में, तो उसकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो भी होता है, और उसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी उसका होता है। तो अगर हम बात करें बर्थ से लेके 6 महीने का जब बच्चा होता है, इस टाइम पीरियड के बीच में बच्चा कुछ साउंड्स निकालता है, जैसे कि रोता है, हंसता है, या कुछ मीनिंगलेस साउंड्स भी निकालता है जो कि इंस्टिंक्टिव होते हैं, यानी कभी भी उनको निकालने लग जाता है। कभी कुछ उसको कुछ पता नहीं अंदर से कुछ फील होता है तो अजीब से ब्ल ब्ल ऐसे करके कुछ भी साउंड निकालता है जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। ये टाइम पीरियड होता है जब वो जन्म लेता है, उससे 6 महीने तक। जब वो बच्चा 8 महीने का हो जाता है तो उसके वोकल कोड्स के अंदर वो एबिलिटी आ जाती है, वो क्षमता आ जाती है कि वो कुछ बोल सकता है। जब वो 1 साल का होता है तब वो अपने आसपास के लोगों को देखकर, सुनकर कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करने लगता है। वो म, प, ब इस तरीके के शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, जो कि पूरा एक शब्द नहीं होते हैं, बस एक साउंड होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो अपने सेकेंड ईयर में आता है तो वो कुछ ऐसे वर्ड बोलने लगता है जो कि उसके आसपास के लोगों से या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि मम्मी, पापा, बनाना, एप्पल, या उसके आसपास जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं वो बोलना शुरू कर देता है। अब एज के साथ जो उसकी वोकैबलरी होती है, जो उसका शब्दकोश होता है, वो बढ़ने लग जाता है। जब वो 2 साल का होता है उस दौरान क्या होता है कि उसकी जो वोकैबलरी है उसमें 200 से 300 वर्ड्स आ जाते हैं। अब वो 2 वर्ड के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी ऐसे वाक्य बोलना शुरू कर देता है जिसमें कि 2 शब्द हों। जब वो थर्ड ईयर में होता है तो वो 350 वर्ड तक सीख जाता है, और यहाँ पे वो अपने इन्वायरमेंट में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को सीखता है। अब वो 3 वर्ड वाले या 4 वर्ड वाले सेंटेंसेस, यानी 3 या 4 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। अगर हम आगे समय की बात करें कि जब वो 3 साल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है, यानी 3+ हो जाता है, तब वो नेमिंग वर्ड्स भी सीख जाता है, यानी इस चीज़ का क्या नाम है, इस चीज़ का क्या नाम है, इस तरीके से। और प्रोनाउन और वर्ब के बारे में भी सीख जाता है, यानी सर्वनाम और क्रिया के बारे में भी वो काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाता है। जब वो 4 साल का होता है तब और 350 वर्ड उसकी वोकैबलरी में जुड़ जाते हैं, यानी पहले से जो वर्ड्स थे उनके साथ साथ 350 वर्ड्स और लगभग जुड़ जाते हैं उसकी वोकैबलरी में। जब वो बच्चा 5वें साल में होता है तब उसे जो सामान्य चीज़ें हैं उसके आसपास, उनके नामों के बारे में पूरा पता लग जाता है, एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में भी उसको पता लग जाता है, और 600 वर्ड उसकी वोकैबलरी में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से वो 4 वर्ड वाले या 5 वर्ड या 6 वर्ड वाले सेंटेंसेस तक बोलना शुरू कर देता है। और जो शॉर्ट स्टोरीज़ उसको सुनाई जाती हैं, चाहे टीचर सुनाए चाहे उसके माँ बाप सुनाए, तो वो उनको दोबारा से रिसाइट करना, दोबारा से शॉर्ट स्टोरीज़ को रिप्रोड्यूस करना, बोलना शुरू कर देता है। अगली बात करें तो जब तक वो अपने 6 साल कंप्लीट करता है तब तक वो पढ़ना और लिखना भी सीख जाता है। पढ़ना तो वो सीख ही जाता है, साथ साथ में वो 1 या 2 वर्ड के सेंटेंसेस को लिखना भी सीख जाता है। पर ये जो लिखने वाली चीज़ है या पढ़ने वाली चीज़ है, ये इसकी एजुकेशन पर डिपेंड करती है। अगर उसके पेरेंट्स उसको सिखाएं या उसको किसी स्कूल में एडमिशन उसका कराया जाए और फिर उसको सिखाया जाए, तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर नहीं कराया जाएगा तो ये चीज़ थोड़ी सी लेट भी हो सकती है, पढ़ना और लिखना, या हो सकता है वो कभी सीखे भी ना। तो पढ़ना लिखना जो है वो एजुकेशन पर डिपेंड करता है। अब जब एक बच्चा फैमिली से बाहर आता है और स्कूल में एंटर करता है तो उसका सर्कल बड़ा होता है, वो और लोगों से बात करता है, अपने टीचर से भी इंटरेक्ट करता है, तो उससे उसकी लैंग्वेज एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वोकैबलरी भी बहुत हद तक बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों से वो बात करता है। तो ये जो वोकैबलरी है ये 6 से 9 साल के बीच में रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर वो एक्टिवली इंटरेक्ट करता है अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स के साथ में। जब वो बच्चा 12 साल तक का हो जाता है तब वो 5000 वर्ड्स तक भी सीख जाता है, और यहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। मतलब लैंग्वेज जो है लगभग बहुत हद तक डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे वो व्यूज़ भी अपने एक्सप्रेस करता है और दूसरों के व्यूज़ भी समझना शुरू कर देता है। अब जब वो एडोलसेंस में पहुंचता है, यानी 12 से 18 साल की उसकी उम्र होती है, इस बीच में जब वो इस एज में पहुंचता है तो उसकी वोकैबलरी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
यहाँ पे क्या होता है कि वो सिनोनिम्स वगैरह भी सीख जाता है, उनके मीनिंग्स भी सीख जाता है। ठीक है, ओरल और रिटन एक्सप्रेशन भी उसका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें और ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी फिर डिपेंड करती है कि अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड मतलब अगर कोई बच्चा एजुकेशन ले रहा है तो उसका ओरल और रिटन एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू जो बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा है। ठीक है, और आगे चल के लैंग्वेज आगे भी हमारी डेवलप होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई हम सेकेंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को ही और बेटर करना चाहते हैं, तो कितना किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर रहे हैं या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से होगी। तो कोई अपर लिमिट नहीं है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की कि कितना हम लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी जानते हैं, अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हमें हिंदी आती है। ठीक है, तो अभी भी हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को मिक्स करते हैं, जैसे कि मैं भी हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि मिक्स भी एक क्या है, इंग्लिश का शब्द है, तो हम मिक्स करते हैं। तो हो सकता है कि हम हिंदी और तरीके से अच्छी तरीके से सीखना चाहें, कि हम सारे शब्द हिंदी में ही बोलना चाहें, तो यहाँ पे भी तो हम डेवलप करेंगे ना। तो इस तरीके से जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये तो हमारी बात हुई कि हम किस तरीके से बचपन से अब तक हम लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, यानी हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है। अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, जो कि सेकंड लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें बचपन से हम वो चीज़ नहीं सीखते हैं। हालांकि हो सकता है कि बचपन से भी हमें दूसरी लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दी जाए, तो वो भी वहाँ पर भी यही रूल्स फॉलो होंगे कि हमें पहले सिखाया जाएगा, शब्द बोलने सिखाए जाएंगे, एक्टिवली हमें सीखनी पड़ेगी वो चीज़, हमें ग्रामर्स के रूल्स भी सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो एक्टिवली प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। जबकि जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, यानी जो भाषा अर्जन होता है, वो हमारा नेचुरली ही हो जाता है, वो स्वाभाविक तौर पे ही हो जाता है, क्योंकि हमारे आसपास उस लैंग्वेज का, उस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में भी फ़र्क कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस था कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में लैंग्वेज डेवलप होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।